होना चाहिए, दैट शुड बी मिसलीडिंग। अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि इतना अजीम किस्म का वो टाइटल था, उसके ऊपर उसने लिखा हुआ था Diana's Yosha being sold। ਉਹਨੂੰ तो मरी ने भी मेरे ख्याल है अपने तो पहले मर गई सी है ना, नहीं मैं हैगी सी, मैं है तो मतलब लाइक you have to sell something but you are tagging someone who is actually famous, ठीक है, जिसके नाम की वजह से लोग उसको लास्ट में रोक के देखेंगे। जैसे हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा हुआ है, आप लोगों का ये छठा लेक्चर है ना 7th, इन रियल टर्म में हम 6th क्या लें, क्योंकि फर्स्ट कम 0 पे है। अच्छा कितने डॉलर अर्न कर लिए? 0.0000, बल्कि नेगेटिव कर लो, क्योंकि बीच में से आप लोग रेंट दे के भी आए हो। मैंने पहले कहा मार्केटर की तरह सोचा करो, तुम लोग अपना रेंट तो डाल ही नहीं रहे थे, क्या बिड करोगे किसी को? बीच में अपने पैसे तो डाले ही नहीं, ठीक है, मतलब नेगेटिव हुआ। तो YouTube के ऊपर हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर हमने इसको यूटिलाइज करना है, लेकिन बाद में वेल मूव करते हैं। वो जो चैनल के ऊपर लिखा हुआ आ रहा था 2 घंटे में $50, नहीं सॉरी गलत हो गया, मेरे ख्याल से 2 0 सी $500 सबमिट करें जस्ट फॉर्म फिलिंग से, और पूरी वीडियो मैंने देखी उसकी। एंड उसने यही कहा कि ये फेक है, इस तरह के किसी काम में आप लोगों ने नहीं पढ़ना। मेरा बताने का मौका मैंने तो तूने अच्छी अपनी मतलब एक फेक चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे ही जाएगा एंड तो कहेगा ये काम सारा फेक है, ये आपने नहीं करना। पॉइंट अंडरस्टैंड हो रहा है कि मिसलीडिंग काइंड ऑफ द कंटेंट आपको रिपोर्टिंग के ऊपर ले जाएगा 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। नहीं उसमें उसने शेयर किया हुआ ऐसे लिंक्स, उसमें उसने कहीं नहीं बताया हुआ कि इससे पहले उसने ये एफर्ट कैसे लगाई थी, ये सोर्सेस कैसे निकाले थे, कंटेंट कैसे जनरेट किया था, और चैनल को इस काबिल कैसे किया था कि इसके ऊपर ये काम किया जा सके, या प्रोफाइल ऐसे अथोराइज्ड कैसे हुई थी। ये जैसे भी काम करें, इन लोगों के लिए जो PhD हैं या MPhil है, उन लोगों के लिए चैनल्स मौजूद है। G2 उसको हम बोलते हैं और गार्टनर बोलते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो G2 बेसिकली आप लोग वहां पे प्रोडक्ट के रिव्यूज ऐड करते हैं, द सॉफ्टवेयर जो आप लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो उस रिव्यू के आपको पैसे देता है, मिनिमम $18, और एक रिव्यू लिखने में आपकी 5 से 6 घंटे की रिसर्च इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो कंपैरिजन बनता है 2 सॉफ्टवेयर का। हाँ लेकिन ये आसान नहीं है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि लोग इसे अर्न करते, मैं भी करते रही हूँ। मेरी इसके ऊपर पब्लिशर अकाउंट जो है ना वो काफी सॉलिड किस्म का, उसके बाद तो फिर विकी पब्लिशर मिल गया था ना मुझे, इससे सस्ता मिल गया था, तो उससे यानी थोड़ी जल्दी अर्निंग हो जाती थी। बट ऐसा होता है सच, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट यू हैव टू गो विद दैट एरिया। एग्जैक्टली, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उससे पहले आपने प्रूव करना होता है कि आपने ये सॉफ्टवेयर यूज किया। लेट्स सपोज के मैंने इनको प्रूव किया कि मैं एनालिटिक यूज करती हूँ, गूगल एनालिटिक यूज करती हूँ, दे आस्क्ड मी कि उसके स्क्रीनशॉट शेयर करो, एक टेस्ट पास कर दी। वही एंड पे बात आ जाती है कि मिसलीडिंग काइंड ऑफ द कंटेंट को हमने जनरेट नहीं करना। इसके अलावा एक गार्टनर वेबसाइट है, उसके ऊपर जो रिसर्च थीसिस वगैरह देते हैं वो अपना दूसरों का, जैसे मैं एक एस्पायरिंग राइटर हूँ तो मैंने उसके ऊपर अपना कंटेंट पब्लिश करना है, तो जो मुझसे पहले वाले राइटर होंगे वो उसके ऊपर रिव्यू देंगे कि आपने इसमें ये एस्पेक्ट मिस कर दिए, ये मिस कर दिए। इफ आई एक्सेप्ट दोज चेंजेस जो मोस्टली एक्सेप्टेबल होती हैं, क्योंकि वो आपसे कहीं सीनियर होते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मिस कैसी हैं आप? ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल होता है, तो उससे क्या होता है कि फिर उस पे आपको जो अगर उसने कुछ चेंजेस आपसे करवाने को बोला, अगर आपने चेंजेस किए तो रिव्यू करने वाले को अलग, हाँ रिव्यू करने वाले को पैसे मिलते हैं। पब्लिशर को तो जो पब्लिशिंग की मिलते हैं वो रिसर्च पेपर के होते हैं, लेकिन जो रिव्यू राइटर होता है उसको अलग मिलती है, उसकी पेमेंट्स अलग होती है, ठीक है। मतलब वहां पे सबसे पहले चीज मोस्टली मैंने कंटेंट वहां पे 2 लैंग्वेजेस में देखा है, अरेबिक में और एक इंग्लिश में, ठीक है ना। तो मैं इंग्लिश में तो मैं खैर सो ही थी, अरेबिक में तो मेरा हाथ ही तंग था। तो मतलब
कहने का ये है कि यू हैव टू कम विद दैट आइडिया क्लियरली। मैं गार्डनर भी खोल देती हूँ ताकि किसी ने भी अगर उसको चेक करना हो, बल्कि खुल गया क्योंकि वो मेरे ख्याल में लास्ट ही वो फाइल सबमिट की है, तो नो नीचे तो एक आध सैंपल दिखाएंगे, खुद काटना है देखने। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर वापस। मैंने अभी जस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि नॉट लाइक दैट कि हम इससे अर्न नहीं कर सकते, हम कर सकते। इस तरह के प्रपोजल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले उस स्टेबिलिटी पोर्शन के ऊपर पहुंचना होता है। सेम इसी तरह जैसे भी मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मेहरबानी फरमा के अपने चैनल्स को उस रेडी करना है ताकि वो उस पर काम कर सके। लेट्स मूव और हमारा टाइटल राइट करते हैं। अब हमने लास्टली लिखा, ये वाला लिखा है ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर। इसी ऑल्ट टेक्स्ट को जो मैंने ऑल्ट में ऐड किया था वो मैंने इसके अंदर टाइटल बनाने के लिए लिखना है, और वही फंक्शंस मैंने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं जो उसके ऊपर यूज कर रही थी। ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स अवेलेबल इन शॉर्ट क्लिप्स क्रिएटर या पब्लिश्ड बाय। ठीक है, यानी एक पब्लिशर की ऑथेंटिसिटी हमने डिफाइन कर दी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम लोग मेरा नाम यूज कर लेते थे, तो फिर आप लोग को कैसे पता चलता कि दो पब्लिशर या फिर जो सिद्रा सदफ लिखा हुआ था वो एक्चुअली एक इतनी काबिल है कि वो ये क्लिप क्रिएट कर सकती थी, या फिर हम इसको ऑथेंटिकेट मान सकते हैं। तो हमारा पब्लिशर जब तक ऑथेंटिकेट नहीं होगा हम अगला सेक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो मूव करते हैं हम लोगों के साथ में। जैसे अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग बात करें इमेजेस की, मुझे इसको मैं पब्लिश कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ इमेज को, जो रैंडम इमेज आप यूज करने जाएंगे वो कैसे यूटिलाइज होगा। अभी हमने राइटर को यूज किया था। वन मोर थिंग ऐड करें जरा, ठीक है, यही मांग लें इससे। अभी हम इसका सिंपल चैट वर्जन यूज करें। हियर यू कैन सी दे आर नेमिंग अ लॉट मोर क्रिएटर्स। सबसे पहले उसने यूट्यूब बताया आपको सोर्स, कि यहाँ पे आपके पास बिगिनर के नाम से सर्च करोगे तो काफी सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगला उसने लिंक्डइन लर्निंग, तीसरा यूडेमी, चौथे नंबर पे उसने आपको हबस्पॉट रखा, जो कि एक्चुअली आप लोगों का एसईओ सर्टिफिकेट वहीं से होगा। यूडेमी बेसिकली लिंक करता है आपको एससीएम रश से, और आपका सोशल मीडिया सर्टिफिकेट वहीं से होगा। तो मेंटली रेडी रहिएगा। चलिए मूव करते हैं। अब मुझे ये सूट करता है कि यहाँ से बेसिकली इफ यू आर अ बिगिनर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स इन शॉर्ट क्लिप्स देयर आर सेवरल रिसोर्सेज, और अब हम यही चाह रहे थे। इसमें हमारा अभी 5th नंबर का नेक्स्ट स्किल है, हम वो भी ऐड कर देते हैं विद द लिटिल बिट ऑफ ट्रिम्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, यूडेमी को ऐड किया। अब इनसे पहले यूडेमी के बाद चूंकि हम थोड़ा नेक्स्ट स्किल ऐड कर देते हैं, जो चीज हमें प्रमोट करनी है या जो हम लोग पब्लिश कर रहे थे उसका एक हम लोग वर्जन ऐड कर देते हैं। 4th नंबर पे है नेक्स्ट स्किल। या ये ईडीटेक हम कह सकते हैं। और हमारे साथ में जो हमारे हैं सान, ये सो गए हैं। नहीं, ग्लासेस निकाल दो जरा थोड़ी देर के लिए, निकालने हैं। शाबाश मेरा भाई, थोड़ी देर अब ऐसे बैठो। ठीक है, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, मैंने इसकी ट्रिमिंग करनी है। ठीक है, आईटी सेक्टर। क्या कह रहे हैं?
सही है, मतलब मैंने उसको थोड़ा सा डिफाइन किया है, थोड़ा मुबालगा यूज करते हुए, थोड़ा सा सही यूज करते हुए। बोलते हुए ये फ्री कंसल्टेंसी ऑनलाइन ये वाला करो कॉल जरा। ये मेरे पास ठीक है, काफी है अब हमारे लिए। हाँ जी, बाकी कल कर लें। क्या कह रहे? बिल्कुल नहीं, पिछली दफा बड़ा घुंघरू तोड़ गए थे। ये हमारी क्लास सैटरडे संडे को बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अटैचमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना हो, जहाँ पे ये कंटेंट लिखा हुआ है उसको, अब यहाँ पे है टैग सेक्शन, जिसके लिए हमने ये सारा फड्डा क्रिएट किया था। सैटरडे संडे को क्लास होती उसमें एसईओ चल रहा है, आगे है वो, काफी आगे। उसकी स्लॉट खाली होगी अभी 1.5 मिनट में, वो मिड सितंबर में खत्म होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये कीवर्ड्स मैं वहीं से कॉपी कर रही हूँ। सही, जो हम लोगों को चाहिए उतना उतना सेक्शन में यहाँ से लेके जा रहे हैं। कर दें जरा इसको पब्लिश, पब्लिक करना है। पैट्रियंस ओनली अभी हम नहीं कर रहे, इतने अच्छे नहीं हुए। अच्छा, जब पैट्रियंस ओनली कर रहे थे अर्ली एक्सेस, इसमें अगर हम अर्ली एक्सेस दे देंगे तो सिर्फ ओवरव्यू मिलेगा, यानी आप 1 सेकेंड और 2 सेकेंड तक चेक कर सकेंगे, किसी भी चीज को फुल रीडिंग नहीं कर पाएंगे। हम चूंकि अभी स्टार्ट में पैसे नहीं कमा रहे, इसलिए हम इसको पब्लिश करें और पब्लिकली अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है, पैट्रियन के ऊपर अभी बाकी चीजें आपकी, यहाँ तक हम लोग डिस्क्राइब पेज तक आए हैं। सेट प्राइसेस, ये वो लेवल है जहाँ पे हम लोग हमारी पोस्ट के लिए, हमारे कंटेंट के लिए पैसे लगाएंगे। ठीक है, मूव करें थोड़ा सा। अभी जहाँ पे हम लोग इमेजेस के साथ आए थे, मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करा दूं कि इमेजेस के ऊपर आपकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो किस तरह काम करती है। गूगल है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों के साथ है सेक्शंस। लेट्स सपोज कि यू पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इमेजेस फॉर अ पार्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, आपने यहाँ पे जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग का देखा था, तो हम उसी को ही देख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे कोर्सेज की बजाय मैं सर्विसेज अगर लिख दूं तो वो मुझे किस तरह डिफाइन करेगा। यहाँ पे आपके पास ऊपर है सेक्शंस और इमेजेस। हम लोग इमेजेस को पहले चेक करते हैं और इसके हिसाब से भी जितने भी सर्विसेज सेक्शन होंगे उसी को उसने अटेन किया है और डिफरेंट जगहों से लेके आया है। यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो यहाँ पे है हम लोगों के पास टूल्स। ठीक है, इस टूल्स के ऊपर साइज सेक्शन है आपके पास। यहाँ पे आपने लार्ज साइज निकालने इमेजेस के। अभी जैसे हमारा कलर पिंक है, तो हम जरा पिंक कलर के निकाल लेते हैं। किधर गई? इधर आ गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एनी टाइम टाइप वगैरह तो चीजें हमारी कॉमन चूज की हैं कि हम यहाँ से इमेजेस ले सकते हैं। द मेन थिंग इज यहाँ पे है यूजेज राइट। वेन एवर वी आर अप विद द आइडिया टू कलेक्ट द इमेजेस फ्रॉम द सर्च इंजन, हमने करना क्या है, हमने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस निकालने हैं इमेजेस, ताकि स्टार्ट में हमें कॉपीराइट का कोई इशू हैपन ना हो। पॉइंट क्लियर हो गया? तीसरा एपिसोड शुरू हुआ है। ठीक है, ये साथ में मूवी क्यों देख रहे हो सुहेब? ठीक है, अब इसके नीचे लिखा हुआ था कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेस। दीज इमेजेस जो होंगे कमर्शियल लाइसेंस के साथ होंगी, उसमें हमें फिर एट्रीब्यूट्स या क्रेडिट ऐड करना पड़ेगा पब्लिशर को। यहाँ तक क्लियर है? सही। अच्छा, अब जब आप ये इमेज वगैरह यूज कर लें, तो आपके पास इसको जैसे ही सेव करेंगे सिस्टम के ऊपर, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी इमेज पड़ी हुई है, बिफोर पब्लिशिंग ऑन एनीवेयर ऑन द सोशल चैनल्स, व्हाट यू हैव टू डू, आपने उसको डाउनलोड करना है, उसके ऊपर जाना है इमेज के ऊपर, और आपके पास है यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज सेक्शन। इसके ऊपर क्लिक करते हुए आपने फुल, जरा ये थोड़ा बड़ा नजर नहीं आएगा, इतना की आएगा, तो थोड़ा सा फोकस इधर कर लीजिएगा।
कर लो अपना काम, बाद में आ जाना, हम कल आके पढ़ा देंगे। ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपर्टीज सेक्शन के अंदर से इसको ओपन करते हुए अब यहाँ पे है आपके पास सबसे पहले जनरल सेटअप। यहाँ देखिएगा आपके पास है एट्रीब्यूट्स, रीड ओनली और हिडन। ठीक है, मोस्टली जो पीपल घरों के अंदर अपनी वीडियो वगैरह अब्बू से या बहन भाइयों से छुपानी हो सिस्टम के अंदर, तो हिडन वाला एलिमेंट लगा के हाइड कर सकते हैं, करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो उसमें क्लिक आएगा शो हिडन फाइल्स, जब दोबारा देखनी हो तो हिडन फाइल्स आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं, बट फॉर नाउ चूंकि हम लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करने लगे, हम बड़े शरीफ लोग हैं, तो सबसे पहले हम लोग के पास जनरल सेक्शन, और जनरल सेक्शन में यहाँ पे है पीएनजी फाइल। ठीक है, और यहाँ पे है मेरे पास इसका डिटेल सेक्शन। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, अभी ये फाइल जो है वो पीएनजी फॉर्मेट के अंदर आई है और नेक्स्ट स्किल की क्रिएट की गई है। पीएनजी फाइल को नॉर्मली हम लोगों ने जब भी यूज करना है रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन करके फिर करना है, आएगी। नहीं हुआ था है? ये नीचे आ ही नहीं रहा था, दोबारा ट्राई करिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि हमने इसको रिमूव करना होता है। यहाँ तक हम आ चुके। ठीक है, अभी जरा ये थी पीएनजी फाइल, जब हम पीएनजी की ये बैक फाइल रिमूव कर देंगे तो फिर हम लोग इसके जनरल सेक्शन से प्रॉपर्टीज से इसका नेम चेंज करते हुए इसे रीड ओनली में कन्वर्ट कर देंगे, हिडन में नहीं करेंगे, रीड ओनली में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर पोस्टिंग करेंगे, ये था वेबसाइट्स के लिए, वेबसाइट के ऊपर अगर इमेज अपलोड करनी है, जो कि अभी तो आप लोगों के पास वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो अब हम लोगों ने दूसरी फाइल जो है वो जेपैग की देखनी है। ठीक है, अब ये मेरे पास जेपैग फाइल है प्रॉपरली इसके ऊपर, और यहाँ पे है हमारे पास प्रॉपर्टीज सेक्शन। अब जरा इसका हम लोग सारा सिनेरियो अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे है हम लोगों के पास ये वाला इमेज, इसका नेम आप यहाँ से बेशक चेंज कर दें फिलहाल, या बेशक अभी ना करें, वट। अब मैं यहाँ पे सैंपल इमेज टेक्स्ट रख के जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में हमारे पास है यहाँ पे सिक्योरिटी सेक्शन। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे वंस अगेन शो हो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं, बल्कि यहाँ मेरे पास टाइटल, सब्जेक्ट, रेटिंग, टैग्स, कमेंट्स, ऑथर, ईच एंड एवरी एलिमेंट शो हो रहा है, और ये एडिटेबल फॉर्मेट में शो हो रहा है। ये है जेपैग इमेजेस जो हम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर यूज करनी है, ताकि हमारी जो पोस्ट है वो सर्चेबल हो सके फॉर द सर्च इंजन्स। हाँ, जेपीजी फाइल पे होगी, पीएनजी के ऊपर नहीं आएगी, पीएनजी फाइल का बैकएंड रिमूव हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, तो पीएनजी फाइल के ऊपर आपने सिर्फ उसके बैक से पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव करनी है। ठीक है, बाकी आपने उसका नेम चेंज करके रीड ओनली में कन्वर्ट करना है, रीड ओनली में कन्वर्ट करके यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब हम जेपैग के ऊपर होंगे, फिर हम लोगों के पास यहाँ पे टाइटल, जिसे हम ऑप्टिमाइजेशन का पहला एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो हमने वहां पे कीवर्ड चूज किए थे वो अप्लाई कर सकती हूँ। सब्जेक्ट, अब इसका वो जो इसका मेन एलिमेंट होगा, लाइक इसका सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं वही लिखूंगी। पॉइंट क्लियर हो रहे? ठीक है, रेटिंग अभी आप नहीं कर सकते, स्टैरिक वगैरह भी आप इसको साइन नहीं कर सकते। टैग्स, अब यहाँ पे आपके फिर वही वंस अगेन टैग्स हैं, कीवर्ड्स हैं बेसिकली। ठीक है, अभी आज वाले एलिमेंट के अंदर हमने कहीं भी अभी तक हैशटैग लगता नहीं देखा, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जहां जहां भी हमने कीवर्ड एंटर किए वहां लिखा टैग ही हुआ था, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो अभी जरा हम इन टैग्स को, यानी जो कीवर्ड्स हैं, वो ऐड कर दें। अच्छा, जब आप इसको मुसलसल एक सिस्टम से लिखेंगे, नीचे आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने जब लिख लिया उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो अगले की जगह ओपन हो जाएगी। यू कैन ऐड मल्टीपल टैग्स यानी कीवर्ड्स। ठीक है, इसके नीचे है हम लोग के पास कमेंट। कमेंट में आपने एक छोटी सी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, अभी ये सारे बिजी हो गए हैं, मतलब हमारा स्टेमिना इतना किया है कि हमने इतना की पढ़ना है, मैक्सिमम 1.5 घंटा।